नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। चारित्र गुण की अपनी चर्चा चल रही है और चारित्र गुण की हमने परिभाषा ये देखी थी कि बाह्य और अभ्यंतर क्रिया से निवृत्त होना, यही चारित्र है। द्रव्य संग्रह मतलब बृहद द्रव्य संग्रह की 46वीं गाथा भी यही बताती है। बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणासठम् नाणिसजं जिणोत्तम तम परमं सम्मचारितम्। क्या कह रहे हैं? बाह्य और अभ्यंतर क्रिया मतलब क्रियाओं से रोहो, इनका निरोध, यही परमम सम्मचारितम मतलब परमार्थ से यही सम्यक चारित्र है। अब सम्यक चारित्र माने निश्चय चारित्र, और निश्चय चारित्र कैसा होता है तो इसके लिए प्रवचन सार की 7वीं गाथा को भी रेफर करेंगे। चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जोसो समोत्तिणे देठो मोह खोह विहीणो परिणामो अपनो धम्मो। क्या कह रहे हैं? चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है, दृग मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम आत्म धर्म है। चारित्र ही वास्तव में, चारित्रम खलु धम्मो, वास्तव में सचमुच चारित्र यही धर्म है। धम्मो जोसो समोत्तीर्ण दिट्ठो, और वह धर्म समता भाव होता है। अब यह समता भाव माने स्वरूपे चरणम चारित्र, उसकी 7वीं गाथा की टीका में आया है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में रमना जमना स्थिर होना, यही वास्तव में चारित्र है, यही परमार्थ समता भाव है। ठीक है, तो यही वास्तव समता भाव है। दृग मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम आत्म धर्म है। मतलब दर्शन दृग मोह क्षोभ विहीन मतलब मोह से रहित जो कोई भी परिणाम होता है वही आत्म धर्म होता है। कहने की बात इतनी है कि बाह्य क्रियाओं से निवृत्ति और अभ्यंतर क्रिया अभ्यंतर क्रिया से भी निवृत्ति, उसी को चारित्र कहते हैं। हमने गत कक्षा में ये देखा था कि बाह्य क्रियाएं माने कोई पर्टिकुलर पाप करना, जैसे हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील मैथुन करना, परिग्रह मतलब धन संचय इकट्ठा आदि करना, ये सभी जो पाप है ये सभी बाह्य क्रियाएं कहलाती है। इनको तो त्यागना ही त्यागना है। साथ ही अभ्यंतर क्रिया माने कषाय तथा योग, इन दोनों को भी जब त्यागेंगे तभी वास्तव में चारित्र की उत्पत्ति होगी। ठीक है, और इसीलिए हमने देखा था कि दर्शन मतलब श्रद्धा गुण का विकास 4थे गुण स्थान ही में हो जाता है, ज्ञान गुण का विकास 13वें गुण स्थान में हो जाता है, पूर्ण विकास। हाँ, और चारित्र गुण का विकास कब होता है? संसार अवस्था के अंत में होता है। क्यों? संसार अवस्था के अंत में ही कह लीजिए, अंत के टाइम में ही चारित्र की भी पूर्णता हो जाती है, क्योंकि योग यह भी चारित्र में बाधक होता है। योग तो 13वें गुण स्थान तक चलने वाला है,
और जब उसका भी निरोध होगा तभी तो कहेंगे कि चारित्र की पूर्ति होगी। इसीलिए जब संसार अवस्था का अंत होने वाला होगा या कह लीजिए अंत होगा, तभी चारित्र की पूर्णता होगी। मतलब चारित्र की पूर्णता सबसे अंत में होती है, वो अलग बात है। आइए अपने प्रकरण बात तो ये कहनी है कि वास्तव में जो अभ्यंतर क्रियाओं से निवृत्त होता है वही परमार्थ चारित्र होता है। कैसे? एक मिनट। हाँ हाँ जी, देखिए, बाहरी क्रिया जो होती है, अब थोड़े अपन बाहरी क्रिया मतलब बाह्य क्रिया और अभ्यंतर क्रिया का निरोध, इनको थोड़ा फोकस करते हैं। अब बाह्य क्रिया, यह वैसे देखा जाए तो पौद्गलिक क्रिया है। ये सब शरीर की हलन चलन, ये जितना कुछ भी है, इससे बचे रहना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब न, इसी में ये सभी खाद्य पदार्थों में लिमिटेड रहना, ये पाप नहीं करना, वो पाप नहीं करना, ये सभी जो क्रियाएं कही जा रही है, ये सभी बाह्य क्रियाएं हैं और पौद्गलिक क्रियाएं हैं। ठीक है। और चारित्र यह आत्मिक गुण है। तो किस प्रकार से हम कहे कि जो बाह्य चारित्र है वही परमार्थ चारित्र है? ठीक है। इसीलिए वास्तव में जो अभ्यंतर क्रिया का निरोध है वही परमार्थ चारित्र है। ठीक है। तो फिर प्रश्न ये उपस्थित होता है, फिर ये बाह्य चारित्र बताया ही क्यों? तो और ऐसे भेद करने की नौबत ही क्यों आई, जब वास्तव में अभ्यंतर क्रिया का निरोध यही आपका चारित्र है? तो फिर बाह्य क्रियाओं का जिक्र ही क्यों किया गया? तो कह रहे हैं, देखिए, इसके लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं। चलिए, जैसे कोई स्त्री है, उसके शादीशुदा पने के क्या लक्षण है? तो कहेंगे कि माथे में बिंदी है, मंगलसूत्र है, फिर बिछुड़िया पहनती है, ये सब कुछ हाथों में चूड़ियां हैं, ये जितने कुछ लक्षण है, ये सभी बताते हैं कि यह स्त्री शादीशुदा है या नहीं है। ठीक है। अब अगर कोई स्त्री घर में कुछ देर के लिए चूड़ियां ना पहने, बिच्छी ना पहने, बिंदी ना लगाए, ये कुछ मंगलसूत्र ना पहने, तो ये अगर स्त्री घर के अंदर भी चल जाएगी। क्यों? अरे उसको बाहर से कोई पूछने आने वाला थोड़ी ना है। ये सभी चिन्हों की आवश्यकता तभी लगती है जब किसी स्त्री को बाहर जाने के मतलब किसी बाहर किसी कामवश जाना है, किसी सहेली से मिलना है, कई रिश्तेदारों से मिलना है, कई काम से बाहर जाना है, तो ये सभी बातें जब उत्पन्न उद्भवती है तभी इन चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। बस उसी प्रकार कह रहे हैं, जिसको अपने स्वरूप में ही रहना है, स्वरूप में ही स्थिर रहना है, रमना है, जमना है, उसको ये क्रियाओं की आवश्यकता है ही नहीं। और उसके लिए ये 100% बात है कि क्रियाओं की उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे उदाहरण है बाहुबली भगवान या भरत चक्रवर्ती मुनि। वे तो भरत चक्रवर्ती मुनिराज तो अंतर मुहूर्त में मोक्ष की भी प्राप्ति कर चुके थे। अपन बाहुबली भगवान की उदाहरण लेते हैं। 1 साल तक उन्होंने योग धारण करके रखा था कि इस स्थान से नहीं हिलूंगा, और उसी अवस्था में, जिस अवस्था में उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की थी, बस उसी स्थान से वे मोक्ष केवल ज्ञान की प्राप्ति कर चुके थे। तो उस 1 साल की कालावधि में क्या उनका कोई हलन चलन दिखा? कोई खाने पीने की क्रिया दिखी? कुछ बोलने चलने की क्रिया दिखी? नहीं दिखी। तो फिर उनके लिए क्रियाओं की क्या आवश्यकता रही? तो बस वे तो अपने स्वरूप में ही स्थित थे, उनको क्रियाओं की आवश्यकता ही नहीं रहती है। क्रियाओं की आवश्यकता उसी के लिए होती है जो शुभोपयोग में आना चाहता है, जिसे अपने स्वरूप में ही रहना है, उसे इन क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और इसीलिए वास्तव में जो निश्चय चारित्र है या अभ्यंतर क्रियाओं का निरोध है, वही पारमार्थिक चारित्र है। ठीक है।
फिर एक प्रश्न भी उपस्थित होता है कि ये ऐसे दो भेद किए ही क्यों? क्या चारित्र के दो भेद हैं क्या? एक निश्चय चारित्र, एक व्यवहार चारित्र। तो इसके लिए हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कुछ अंश पढ़ेंगे। एक मिनट। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पृष्ठ क्रमांक 248। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, स्क्रीन आप सभी को दिख रही होगी। आ गया होगा ना? ये देखिए, लास्ट वाला पैराग्राफ वहां आपको बोल्ड में दिखाई दे रहा होगा। सो मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग, और जहां जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, वह सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। इसलिए निरूपण अपेक्षा, देखिए हाइलाइटिंग वर्ड है, निरूपण अपेक्षा दो प्रकार मोक्ष मार्ग जानना, किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। अभी यहाँ तो उन्होंने मोक्ष मार्ग की बात कह दी है। अब चाहिए मोक्ष मार्ग कहने की अपेक्षा आप जिनागम की हर एक बात उठाकर ले लीजिए, उसको आप इस फॉर्मूला में बिठाकर देख सकते हैं। अभी हम चारित्र का प्रकरण पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी हम वही बात लगा सकते हैं। सो चारित्र दो नहीं, चारित्र का निरूपण दो प्रकार से है। जो अभ्यंतर क्रिया का निरोध है, जो कषाय और योग का त्याग है, उससे निवृत्ति है, वही निश्चय चारित्र जानना, तथा उसमें जो सहचर तथा निमित्त हो उसे व्यवहार चार, ऐसे बाह्य क्रियाओं को व्यवहार चारित्र जानना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चारित्र में भी घटित कर रहे हैं। और इसीलिए जो व्यवहार चारित्र है वो असल में चारित्र नहीं है, बस पिछली बार भी कहा था, वो निश्चय चारित्र का सहायक है। सह, यहाँ के शब्दों में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के शब्दों में कहे, निमित्त है, वह सहचारी है। देखिए, छह ढाला में भी वही लाइनें आ रही है, जो सत्यार्थ रूप स्वनिश्चय कारण सो व्यवहारो। क्या कह रहे हैं? जो सत्यार्थ रूप हो। देखिए यहां पर भी वही कह रहे हैं, जहां सच्चे मोक्ष मार्ग, सच्चा मोक्ष मार्ग का मतलब सत्यार्थ मोक्ष मार्ग, वही निश्चय है। और कारण सो व्यवहारो, अब कारण मतलब क्या होता है? निमित्त, सहचारी, सहकारी। ये सभी बातें व्यवहार मोक्ष मार्ग की तरफ इंगित करती है। तो बस उसी प्रकार हमने चारित्र में भी घटित करना है। चारित्र में कैसा घटित किया? चारित्र दो नहीं, उसका निरूपण दो प्रकार से है। जो अभ्यंतर क्रिया का निरोध है उसको निश्चय चारित्र जानना, और उसके साथ सहायक रूप से या उसकी जो सहचर या निमित्त व्यवहार बाह्य क्रियाएं हैं उसको व्यवहार चारित्र जानना। ठीक है, सो ये उदाहरण भी हमने पढ़ लिया। अभी आइए अपने प्रकरण में। हाँ, तो बात ये चल रही थी अपनी कि चारित्र दो नहीं, चारित्र का निरूपण दो प्रकार से है। और एक बात कहनी है, देखिए वास्तव वास्तव में जो आत्मा में स्थिरता होना है, रमना है, जमना है, वही चारित्र है। पर ऐसा क्यों कहा जाता है जिनागम में कि तुम बाह्य विषयों में मत रमो, तुम
इस घर गाड़ी पैसा इत्यादि इत्यादि में मत स्थिर रहो, इसमें मत जमे रहो, ऐसा क्यों कहा जाता है? वो भी तो जमना ही है। तो कह रहे, वो तो कहेंगे मोक्ष मार्ग के प्रकरण में वो जमना जमना नहीं, वो स्थिरता स्थिरता नहीं है, वो स्थिरता अस्थिरता है। ठीक है, वास्तव स्थिरता तो जब आत्मा में एक होएंगे, आत्मा जब आत्मा का अनुभव करेंगे तभी वही वास्तव स्थिरता होगी, अन्य किसी अवस्था में स्थिरता नहीं होगी। ठीक है, जो कुछ भी अन्य अवस्था होगी उसी को उसको हम अस्थिरता कहेंगे। ठीक है, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से है तो वो भी स्थिरता ही, परंतु अपन ने अभी मोक्ष मार्ग का चश्मा पहना हुआ है, उस एंगल से देखेंगे तो वो स्थिरता हमें स्थिरता नहीं अस्थिरता दिखाई देती है। और ऐसी स्थिरता मोक्ष मार्ग में साधक नहीं बाधक होती है। ठीक है, और एक बात, हाँ, जो व्यवहार चारित्र की बात हमने कही वो तो है अशुभ भाव से शुभ भाव में आना। ये तो हमने व्यवहार चारित्र किया, मतलब जैसे कोई व्यसनादिक में प्रवर्त रहा था, खराब कामों में उलझ रहा था, तो अभी उन बातों को छोड़कर, विषय कषायों को छोड़कर वो अभी अच्छे कार्य में लग गया है। जैसे वो अभी नित्य देव दर्शन करता है, पानी छानता है, स्वाध्याय करता है, तो ये सभी जो बातें हैं ये व्यवहार चारित्र में आएंगे। और निश्चय चारित्र मतलब इन शुभ भावों को भी त्याग कर एक अपनी सामायिक अवस्था या ध्यान अवस्था में बैठना, वही निश्चय चारित्र है। ठीक है, ये शुभ तथा अशुभ दोनों भावों से निवृत्त होकर एक शुद्ध भाव में स्थित होना, स्थिर होना, रमना जमना, यही निश्चय चारित्र है। ठीक है, तो ये हमने चारित्र की एक सरासरी नजर से पुनः एक रिवीजन कर लिया। अभी हमने चारित्र के भेदों पर चर्चा करनी है। तो इसकी भी हमने एक पिछली बार चर्चा की थी, फिर से एक बार करते हैं, कुछ नए बिंदु भी आएंगे तो उस पर भी चर्चा होगी। देखिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। हाँ जी, ये देखिए, ये जो अपन ने पिछली बार योग और कषाय के प्रश्न छोड़े थे उसकी हम सबसे अंत में चर्चा करेंगे, वो भी एक अच्छा विषय होगा। तो आइए पहले अपन चारित्र के भेदों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 112, चारित्र के कितने भेद हैं? चारित्र के 4 भेद हैं, स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र। आपको याद होगा पिछली बार हमने चारित्र के 2 भेद किए थे, एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र और एक संयमाचरण चारित्र। संयमाचरण के हमने फिर 2 भेद किए थे, एक देश संयमाचरण, एक सकल संयमाचरण। और सकल संयमाचरण के हमने पुनः 2 भेद किए थे, एक सकल चारित्र, एक यथाख्यात चारित्र। कोई बताएगा इन सभी चारित्रों के कौन से गुण स्थान है? जी, और एक चारित्र कहा था, उसका भी कोई जिक्र करेगा अभी? इस सिद्धों का हमने परम यथाख्यात चारित्र कहा। ठीक है, तो सिद्धों के हमने परम यथाख्यात चारित्र कहा था। वहां परम यथाख्यात कहना की मतलब एक ही अपेक्षा है कि समस्त कर्ममल का नाश हो चुका है, अभाव हो चुका है, अभी कोई कर्म नहीं बचा है, अभी वहां सर्व गुणों का पूर्ण विकास हुआ है, इस अपेक्षा से वहां परम यथाख्यात चारित्र कहा। ठीक है, और हाँ, एक और बात, हमने जो अभी
सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहाँ है, उसी को जैन सिद्धांत प्रवेशिकाकार गोपाल दास जी वरैया स्वरूपाचरण चारित्र कह रहे हैं। परंतु एक बात तो, हाँ हाँ, हाँ हाँ, तो बराबर ना, जब सिद्ध अवस्था उत्पन्न होगी उसी समय में प्रकट होगा। ओके। तो मैं ये कह रहा था कि पंडित जी ने सम्यक्त्वाचरण चारित्र की जगह स्वरूपाचरण चारित्र ऐसा लिखा है। और वैसे देखा जाए तो चारित्र की परिभाषा हमने क्या देखी थी, स्वरूपे चरणम चारित्र, प्रवचन सार की अभी स्टार्टिंग में ही देखा था। स्वरूपे चरणम चारित्र मतलब स्वरूप में स्थिर होना, स्वरूप में चरण करना, वही वास्तव में चारित्र है। मतलब ये सभी बातें जो है, ये सभी चारित्र है, ये सभी स्वरूपाचरण चारित्र के ही भेद हैं। तो फिर यहाँ घबराने की वैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्वाचरण यह स्वरूपाचरण का ही भेद है। ठीक है, तो ये भी एक बात हो गई। अभी एक एक करके हम इन चारित्रों की बात करते हैं। स्वरूपाचरण चारित्र, तो प्रश्न क्रमांक 113, शुद्धात्मानुभवन में से अविनाभावी विशेष चारित्र को कहाँ गया, स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ फुटनोट में भी लिखा है सम्यक्त्व से अविनाभावी, ये शायद पढ़ा था, नहीं 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 पढ़ा था। यहाँ कह रहे हैं सम्यक्त्व से अविनाभावी होने के कारण इसे व्यवहार से सम्यक्त्वाचरण चारित्र भी कहते हैं। आइए अपनी बात, वही बात कही जा रही है। यह चौथे गुणस्थान से ही अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में प्रकट होता है। इसके सद्भाव में अष्ट अंगों का पालन, 8 शंकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूर्ताओं का त्याग होता है। जीव के भाव प्रशम, संवेग, अनुकंपा और अस्तिक्य से युक्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही बात कह रहे थे कि मतलब स्वरूपाचरण चारित्र को ही सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह सम्यक्त्व से अविनाभावी होता है, इसलिए उपचार से इसे सम्यक्त्वाचरण चारित्र भी कह दिया जाता है। ठीक है, मतलब ये जो स्वरूपाचरण चारित्र है, ये शुद्धात्मानुभव से अविनाभावी है। मतलब जब जब भी शुद्धात्मानुभव होगा तभी स्वरूपाचरण चारित्र होगा ही होगा। ठीक है, ये स्वरूपाचरण चारित्र की बात हो गई। अब आते हैं देश चारित्र। जब एक कदम और आगे बढ़ता है तब आता है देश चारित्र। अब देश चारित्र माने जहां सम्यक्त्व तो प्रकट हो गया है और कुछ अंश में संयम भी प्रकट हुआ है, वहां कहेंगे देश चारित्र है। तो ऐसे श्रावक के व्रतों या अणुव्रतों को देश चारित्र कह रहे हैं। अब यहाँ इसकी फुटनोट क्या है उसको भी पढ़ते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन सहित अनंतानुबंधी तथा अप्रत्याख्यानावरण कषायों के अभाव पूर्वक आत्मा में चारित्र की आंशिक शुद्धि प्रकट होती है, वह निश्चय देश चारित्र है। इस आंशिक शुद्धि के साथ श्रावक दशा में व्रतादि रूप शुभ भाव होते हैं। वहां शुद्ध अर्थात निश्चय देश चारित्र से धर्म होता है और व्यवहार व्रतादिक से शुभ बंध होता है। निश्चय चारित्र बिना सच्चा व्यवहार चारित्र भी नहीं होता है। मतलब यही यही बातें फिर से रिपीट हो रही है कि अगर निश्चय चारित्र है तो व्यवहार चारित्र होगा ही होगा और परफेक्ट होगा। पर जब व्यवहार चारित्र हो तो जरूरी नहीं है कि निश्चय चारित्र होगा ही होगा। ठीक है, और तो और ये जो व्यवहार चारित्र है, ये क्रियाएं हैं, ये मोक्ष मार्ग का कारण नहीं है, ये तो बंध के कारण है। मोक्ष का कारण तो निश्चय चारित्र है। क्यों? अरे पौद्गलिक क्रियाओं में अटकना या उन्हीं में रमा जमा रहना, ये किस प्रकार से मोक्ष मार्ग में साधक होंगे? जब आत्मा में स्थिर होंगे, उसी में लीन रहेंगे, उसी में रमे जमे रहेंगे,
तभी तो मोक्ष मार्ग की साधना होगी, या वो बात मोक्ष मार्ग के लिए साधक होगी, अन्यथा कोई भी बात मोक्ष मार्ग में साधक नहीं होगी। ठीक है, ये देश चारित्र की बात हो गई। अब आते हैं सकल चारित्र की तरफ। जब देश चारित्र से भी एक कदम और आगे बढ़ता है तो कहेंगे कि सकल चारित्र होता है। और मुनियों के व्रतों को या महाव्रतों को सकल चारित्र कहते हैं। अब इसके लिए भी एक फुटनोट दिया हुआ है, तो इसको भी पढ़ते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन सहित चारित्र गुण की शुद्धि की वृद्धि होने से अनंतानुबंधी आदि 3 कषायों के अभाव पूर्वक आत्मा में उत्पन्न होने वाली भावलिंगी मुनिपद के योग्य विशेष शुद्धि को सकल चारित्र कहते हैं। मुनिपद में 28 मूल गुण आदि के शुभ भाव होते हैं, उसे व्यवहार सकल चारित्र कहते हैं। निश्चय चारित्र आत्माश्रित होने से मोक्ष मार्ग है, धर्म है, और व्यवहार चारित्र पराश्रित होने से बंध भाव है, मोक्ष मार्ग नहीं है। ठीक है, तो ये सब मैं इसीलिए पढ़ के दिखा रहा हूं, इसकी सबकी हमने चर्चा की हुई है, बस आपको दिखाना है कि ये सभी बातें थ्योरेटिकली भी प्रूव हो रही है। ठीक है, ठीक है। वैसे जाते जाते एक बात और बता दूं, जो सम्यक तो है, सॉरी सम्यक तो कह रहा हूं, जो चारित्र गुण है उसकी अस्थिपरक परिभाषा कैसे बनाएंगे? आत्मा में स्थिरता या रमना जमना, उसी में एकाग्र होना। ठीक है, और चारित्र की नास्तिपरक परिभाषा कैसे बनाएंगे? कषाय और योग से निवृत्त होना। ठीक है, एक प्रवृत्ति परक बताया है, एक निवृत्ति परक कथन किया हुआ है। जो एक मिनट, हाँ, मतलब 28 मूल गुण आदि के जो शुभ भाव हैं उसे व्यवहार सकल चारित्र कहा। और निश्चय चारित्र आत्माश्रित होने से मोक्ष मार्ग है, धर्म है, और व्यवहार चारित्र पराश्रित होने से बंध भाव है, मोक्ष मार्ग नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी हमने रिपीट कर ली, ये अच्छे से पक्की हो गई है। कहने की बात, सारांश इतना ही है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग मतलब जो बाह्य क्रियाएं हैं वे बंध के कारण है, और जो अंतरंग विशुद्धि है, अंतरंग शुद्धि है, वो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है, वही धर्म है और मोक्ष मार्ग का कारण, मोक्ष मार्ग का कारण है और मोक्ष रूप है। क्या क्या दो बातें कही, मोक्ष मार्ग का कारण है और मोक्ष मार्ग रूप है, मोक्ष रूप है। ठीक है, अभी आते हैं अपन यथाख्यात चारित्र की तरफ, फिर अपन योग और कषाय की भी चर्चा करेंगे। देखिए, यथाख्यात चारित्र किसे कहते हैं? तो कषायों के सर्वथा अभाव से होने वाली आत्मा की शुद्धि विशेष को यथाख्यात चारित्र कहते हैं। अपन इसकी और गहराई में चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि विषय बहुत ही लंबा हो जाएगा, और यहाँ आप समय की भी सीमा है थोड़ी, और ना ही अपना वो विषय वैसे चल रहा है। अगर अष्टपाहुड़ के चारित्र पौड़ आदि विषय चल रहे होंगे तो वहां विस्तार से चर्चा प्राप्त होगी, यहाँ पर तो इतनी विस्तार संभव नहीं है, इसलिए अपन एक संक्षेप में ही उसका सारांश देख रहे हैं, वो क्या बात कहना चाह रहे हैं बस ये देख रहे हैं। और कुछ विशेष बात होगी, थोड़ी बहुत कुछ विशेष बातें होंगी जो आवश्यक है जानने के लिए, उनकी भी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? कषायों के सर्वथा अभाव से होने वाली आत्मा की शुद्धि विशेष को यथाख्यात चारित्र कहते हैं। अभी कषायों का सर्वथा अभाव कहाँ होगा? तो कह रहे 10वें गुणस्थान के अंत में या 11वें गुणस्थान से आगे कषायों का पूर्ण अभाव होता है। ठीक है, इसलिए वहीं पे यथाख्यात चारित्र भी प्रकट होता है। और देखिए यह कह रहे हैं आत्मा की शुद्धि विशेष, मेन वर्ड क्या आ रहा है? आत्मा की शुद्धि विशेष। ठीक है, मतलब अगर कोई पूछे क्या व्रत तपशील संयम इत्यादि आचारित्र है या आत्मा की शुद्धि विशेष चारित्र है, तो कहना
आत्मा की परमार्थ से तो आत्मा की शुद्धि विशेष ही चारित्र है, परंतु उसके साथ जो जो बाह्य क्रियाएं हैं, व्रत तप शील संयम आदि, ये सभी जो बाह्य क्रियाएं हैं वे निश्चय चारित्र की या आत्मिक शुद्धि की सहचारी है, निमित्त है, कारण है, हेतु है। ठीक है, ये व्यवहार चारित्र है और निश्चय चारित्र तो आत्मा की शुद्धि विशेष है। ठीक है, अभी ये अपना चारित्र का वैसे प्रकरण तो हो गया है। कुछ नहीं कुछ नहीं। अभी अपन सीधे कषाय की तरफ बढ़ते हैं। जो दो प्रश्न बचे हैं, योग किसे कहते हैं और कषाय किसे कहते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 110 और 111। पहले कषाय की चर्चा करते हैं। 111वें प्रश्न, कषाय किसे कहते हैं? क्रोध मान माया लोभ रूप आत्मा के विभाव परिणामों को कषाय कहते हैं। अभी कषाय की परिभाषा हमने सर्वत्र पढ़ी हुई है। कोई बालबोध की परिभाषा कोई मुझे बताएगा? बालबोध में क्या परिभाषा पढ़ी है? बहुत बढ़िया। जो आत्मा को कषे और आगे कहा अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। और एक और बात कही थी, कषाय ये आत्मा का स्वभाव नहीं। आगे क्या परिभाषा तो है। आगे एक तुरंत एक वाक्य लिखा है, सो ऐसी कचाए आत्मा का स्वभाव नहीं उसका विभाव है। ठीक है, अब विभाव माने विपरीत भाव, विपरीत परिणाम, और यही बात बता रहे हैं आत्मा के विभाव परिणाम। देखिए, ये जो प्रवेशिका है उसके प्रश्न उत्तर में ही लिखा है आत्मा के विभाव परिणामों को कषाय कह रहे हैं। ठीक है, जो वैभाविक परिणाम है उसी को तो कषाय कह रहे हैं। और अगर देखा जाए तो इसकी दो परिभाषाएं बनती हैं कषाय की। कृषति इति कषायः, ये पहली परिभाषा, और कषति इति कषायः, दो परिभाषा कही। कृषति इति कषायः पहली परिभाषा और कषति इति कषायः, ऐसी दो परिभाषाएं कषाय की बनाई गई। ठीक है, अभी कषाय पहली परिभाषा देखते हैं। कृषति इति कषायः, कृषति मतलब जो कृष करती है उसे कषाय कहते हैं। अब कृष करती है, किस प्रकार से कृष करती है? अपने सुख को कृष करती है, जो आत्मिक सुख है, जो सच्चा सुख है, उसी को ये कषाय कृष करती है। कैसे? जब किसी जीव को गुस्सा आता है तो जो वो चैन सुख शांति से जी रहा होता है, उसकी जो शांति होती है, बाह्य शांति तथा आत्मिक शांति, दोनों खत्म हो जाती है। जब किसी जीव को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, वो अपनी पूरी शांति खो बैठता है। तो इस प्रकार से भी उसके सुख में कृषति मतलब वो कम होता है, कृष होता है। अब मान किस प्रकार से होगा? मान कहेंगे कि मैं बड़ा या मैं छोटा, तो इस प्रकार से भी वो सुख में कमी ज्यादा पना होता है। अगर कोई हमसे आगे चलता दिखे, मतलब कोई हमसे आगे निकल जाए, तो जलन होती है, वो ईर्ष्या होती है। तो जो ईर्ष्या के परिणाम है, जो मान कषाय है, वो जो अपन कोई कंपैरिजन से नहीं जी रहे थे, अपन अपना आराम से जीवन यापन कर रहे थे, या दोनों तरफ से लगाना, हाँ, या जीवन यापन कर रहे हैं मतलब आत्मिक जीवन तथा लौकिक जीवन दोनों लगाना। तो जो हम जीवन यापन कर रहे थे तो उसमें तो कम ज्यादा हो ही गया ना, तो जो सुख शांति थी हमारी वो भी खत्म हो गई। ये मान अपेक्षा से भी होगा। अब माया अपेक्षा से, माया मतलब मन में सोचना कुछ, कहना कुछ और करना कुछ अलग ही, मतलब मन वचन काय की अपेक्षा से वो बात में विविधता दिखना, मतलब एक पना या समानता नहीं होना मन वचन काय के स्तर पर। हाँ, बहुत बढ़िया, दो गिलापन। तो ये जो
दोगलापन है, उसी को मायाचारी कहते हैं। ठीक है, तो इस अपेक्षा से भी ये हमारे सुख को, आत्मिक सुख को कम करता है। और लोभ, लोभ पाप को बाप बखानो, ये जो लोभ होता है किसी भी बात का, लालच जिसे कहते हैं, ये लालच बुरी बला है। बराबर, लालच बुरी बला है, ये तो लोक में सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसके लिए कितनी कहानियां अपने प्रथमानुयोग में आती है, लौकिक कितनी कहानियां आती है। जैसे वो छोटे बच्चों को सुनाई जाती है, वो कुत्ता होता है, वो पानी में देखता है, उसको लगता है कि एक और कुत्ता है जिसके पास रोटी का टुकड़ा है, तो उसको पाने के लिए वो भौंकने लगता है, और उतने में ही वो अपना तो खो ही बैठता है, ना ही उसको सामने का मिलता है। तो ये भी आता है। और एक आता है श्मश्रु नवनीत का। ठीक है, तो जो परिग्रह पाप में प्रसिद्ध कुख्यात हुआ है श्मश्रु नवनीत, ऐसा भी उदाहरण जिनागम में आता है। ठीक है, तो लोभ, ये तो हमें न ठीक से जीने, न खाने देता है, न सोने देता है, न कुछ करने नहीं देता है। लोभ तो सिर्फ हमें इकट्ठा करने की ही इकट्ठा करने के ही पीछे लगा रहता है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, वो करना है। ये सब जो लोभ की बातें हैं, ये लोभ हमें कहीं का नहीं छोड़ता है। अगर किसी जीव को बहुत ही पैसों का क्रेज है, बहुत पैसे कमाने की इच्छा है, तो मुझे बताइए, वो क्या ठीक से सो पाएगा, क्या ठीक से खा पाएगा, क्या ठीक से परिवार वालों के साथ बातचीत कर पाएगा? अगर उसके ये इतना ही संभव नहीं है, तो आत्मिक शांति तो बहुत दूर की बात है। जब उसके जीवन में, जो लौकिक जीवन में ही शांति नहीं है, तो आत्मिक जीवन में आत्मिक सुख शांति कैसे प्रकट होगी? तो इस अपेक्षा से भी ये क्रोध मान माया लोभ हमारे सुख में बाधक है, कृश करते हैं। ठीक है, मूल वर्ड क्या आ रहा है? ये हमारे सुख को कृश करते हैं। ठीक है, ये कृशति इति कषाय, इसकी ये परिभाषा पड़ी। और जो दूसरी परिभाषा है कशति इति कषाय, जो बालबोध में परिभाषा है ना, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं, तो जो कसे, वो यही दूसरी परिभाषा है, कशति इति कषाय, जो आत्मा को कशे। कशना यह संस्कृत शब्द है, और कसना यह हिंदी शब्द है। स और श इतना फर्क पड़ रहा है। क्या कहा? कशना यह संस्कृत शब्द है, इसलिए संस्कृत में कहा कशति इति कषायः, और हिंदी में कहा जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। अभी किस प्रकार से दुख देते हैं, तो उसकी भी बात हमने देख ही ली है। क्रोधमान माया लोभ हमें हमेशा दुखी करते हैं, स्वयं को भी दुख देते हैं और को भी पीड़ा करते हैं। जब स्वयं गुस्से में होता है, स्वयं के परिणाम तो खराब करता ही है, स्वयं का समय तो बिगाड़ता ही बिगाड़ता है। उसी प्रकार जो वाकबाण चले है उसके, जो गुस्सा दूसरे के ऊपर निकला है, उसका भी दिल दुखता है, उसको भी बुरा लगता है। तो स्व पर घातक होती है। मैंने तो बस क्रोध के ऊपर लगाया, ऐसे ही चारों शेष 3 कषायों पर भी लगा लेनी चाहिए। ये कषायें स्व पर घात की होती है, स्वयं को तो स्वयं का घात तो करती ही है, दूसरों का भी घात करती ही करती है। और देखिए, ये जो कसना शब्द है, कस, इसी से तो कसाई यह शब्द बनता है। और कसाई क्या करता है? बस मार काट करते रहता है, बस दिन रात देखो बस मार काट में लगा रहता है। तो बस उसी प्रकार ये जो कषाय हैं, इनका एक ही काम है, ये क्या करते हैं? अपने आत्मा में आत्मा का निरंतर भाव मरण कराते हैं। ठीक है, क्या है वो, क्षण क्षण भयंकर भाव मरणो काम होरा थीर हो, क्या है वो, वो भाव, वो अमूल्य तत्व विचार, वो पंक्ति है ना, प्रत्येक क्षण में भाव मरण हो रहा है। तो ये किस कारण से हो रहा है? ये क्रोधमान माया लोभ, इन 4 कषायों की वजह से हो रहा है। मतलब कहने की बात इतनी है, ये हमारा आत्मा का घात तो करते ही हैं, घात करके उसे कम भी करते हैं। ठीक है, उसको इतनी बुरी तरह से मारा है अभी तक, इतना
दुख दिया है इन कषायों ने कि बस उसका ये संसार, जो संसार रूप परिभ्रमण रूप जो बुरी हालत है, यही उसका प्रतिफल है। तो कषाय की भी ये देखिए, कषाय जो होती है ये राग द्वेष रूप होती है। इसकी हमने पहले चर्चा की हुई है, एक 7-8 कक्षा पहले ही इसकी चर्चा हुई है कि क्रोध और मान जो होता है वो राग रूप होता है। ये नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्रोध मान जो होता है वो राग, सॉरी सॉरी सॉरी, द्वेष रूप होता है। आई एम सॉरी। क्रोध और मान ये द्वेष रूप होता है। माया और लोभ ये राग रूप होता है। ठीक है। तो अगर एक शब्द में कहना हो तो कषाय कहिए, दो शब्दों में कहना हो तो राग द्वेष कहिए, तीन शब्दों में कहना हो तो मोह राग द्वेष कहिए, चार शब्दों में कहना हो तो क्रोध मान माया लोभ कह लीजिए। कैसे भी कहिए, ये सभी आत्मा के लिए घातक ही है। ये हमें आत्मा मतलब ये आत्मा के विभाव परिणाम है। ठीक है। तो ये हमारे कषाय की भी चर्चा हो गई। अभी कुछ बचता है क्या? एक मिनट देख लेता हूँ। और देखिए ना, इसीलिए मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी पंडित जी ने क्या कहा, जिन लोगों को मोक्ष मार्ग में प्रवर्तना हो वे कषाय ना करे। ठीक है, मेन वर्ड क्या आया, वे कषाय ना करे। अरे क्यों? कषाय ये सभी रोग, ये सभी संसार की जड़ है। अगर जड़ ही उखड़ गया तो मूले नष्टे कुत्र शाखा। अगर कषाय रूपी जड़ ही नहीं है, उसका मूल ही नहीं है, तो ये संसार का पेड़ किस प्रकार पनपेगा, किस प्रकार खड़ा रहेगा? इसका अवश्य न अवश्य किसी न किसी दिन नाश होना ही होना है। ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि जिन लोगों को मोक्ष मार्ग में प्रवर्तना हो वे कषाय ना करे। मतलब इन, मतलब वही चार बातें फिर से रिपीट कर लीजिए। वे कषाय में ना प्रवर्ते, राग द्वेष में ना प्रवर्ते, या मोह राग द्वेष में ना प्रवर्ते। ये सभी बातें लगा लेना। और तो और इष्टोपदेश में क्या कहा, राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरम जीव संसाराब्धो भ्रमत्यसो। वहां इष्टोपदेश का 11वां श्लोक है। क्या कह रहे हैं, राग द्वेष मतलब एक मथनी है, उसकी दो डोरियां हैं, एक राग और एक द्वेष। अगर राग को पास को, अगर द्वेष को दूर करोगे तो राग पास आएगा, और द्वेष, राग को दूर करोगे तो द्वेष पास आएगा। और इन दोनों के घिस घिस मतलब आगे पीछे करने में, इन दोनों में से किसी एक को पास करने में इस संसार रूपी मतलब ये मथनी से संसार रूपी फल ही निकलते आ रहा है। ठीक है। और यही मुख्य संसार का कारण है। आप कोई भी मतलब वहां उदाहरण दिया है कि दो डोरियां हैं, एक मतनी की दो डोरियां हैं। अब राग को पास करोगे तो द्वेष दूर जाएगा, और द्वेष को पास करोगे तो राग दूर जाएगा। पर कोई ना कोई तो पास रहेगा ही रहेगा ना। तो और यही संसार अवधो भ्रमत्य सो, इसी कारण से ये जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। ठीक है। वो क्या था, एक और श्लोक था इसका। ठीक है, वो याद नहीं आ रहा है। एक मिनट, एक ही मिनट, मैं देख कर फिर बता दूं आपको। हाँ देखिए, 10वां श्लोक ही है। विराधक कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलम पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। अब इसका अर्थ कैसे डिराइव करेंगे, कैसे घटित करेंगे? जो उपदेश, ये आचार्य
है ना, तो ये अभी है। पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित, मैं नाम भी भूल गया था आचार्य का। पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश ग्रंथ है, बहुत ही मार्मिक है। ये अपने आत्मिक जीवन तथा लौकिक जीवन में एक एक श्लोक की एक एक सीख देता रहता है। तो एक और सीख यहाँ 10वें श्लोक में दी जा रही है। विराधक कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलम पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। मतलब इसका अर्थ ऐसे घटित करेंगे, जो जीव अपनी आत्मा की विराधना करता है, आत्मा के विभाव परिणामों अर्थात कषायों में उलझता है, उनमें प्रवर्तता है, वो क्या करता है? त्र्यंगुलम पातयन पदभ्याम स्वयं दंडे न पात्यते, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम करता है। बस यही बात 10वें श्लोक में बताई जा रही है। मतलब अब राग को पास कीजिए, द्वेष को पास कीजिए, आप अपने स्वरूप से तो दूर ही जा रहे हैं। आपने स्वरूप को पास नहीं किया है, आपने स्वरूप को तो और दूर भेजा जा रहा है। अब जितना कषायों में जीव जितना कषायों में प्रवर्तेगा, वो उल्टा रास्ता पकड़ते जाएगा। जैसे जाना है दिल्ली और पकड़ ली चेन्नई की ट्रेन, तो मुझे बताइए दिल्ली और कितने नजदीक आएगा? अरे कितने नजदीक, क्या वो तो और दूर चला जा रहा है। बस उसी प्रकार प्राप्ति करनी है स्वरूप की, और अवलंबन लिया जा रहा है स्वरूपाभास का। तो किस प्रकार से हम स्वरूप की प्राप्ति करेंगे? किसी प्रकार से नहीं होगी। इसलिए अगर आत्मा मोक्ष मार्ग में प्रवर्तना हो, तो वही बात कह रहा हूं, कषाय में न प्रवर्ते, वे जीव कषाय में न प्रवर्ते। ठीक है, तो कषाय के अभाव के लिए जगह जगह ये बातें कही जा रही है। मतलब कषाय को मिटाने के लिए ऐसे अनेक उपाय दिए गए हैं। ठीक है, तो ये कषाय का प्रकरण हो गया। अभी अपन योग का देखते हैं। योग देखिए 110वां प्रश्न, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के चंचल होने को योग कहते हैं। क्या कहा? मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के चंचल होने को योग कहते हैं। तत्वर सूत्र के 6ठे अध्याय का पहला सूत्र, काय वांग मन कर्म योग। मतलब इन मन वचन काय का के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है, चंचलपना हो रहा है, कंपन हो रहा है, उसी को योग कह रहे हैं। ठीक है, और ऐसा योग कौन से गुण स्थान तक पाया जाता है? 13वें गुण स्थान तक पाया जाता है। ठीक है, वैसे योग किस प्रकार हमें चारित्र में बाधक होता है? तो कह रहे हैं, अरे तुम जो बोलते हो, मन में विकल्प करते हो, जो क्रियाएं करते हो, उसके माध्यम से तुम अपने आत्मा में स्थिर थोड़ी ना हो पा रहे हो। और चारित्र या अनुभव किसका नाम है? वस्तु विचारत ध्यावत मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। क्या कह रहे हैं? अरे जहां मन के विकल्प की भी शांति हो जाती है, मन के विकल्प भी विश्राम को प्राप्त हो जाते हैं, काय की चेष्टा और वचन मतलब ये जो वचन है उनकी तो बात बहुत दूर, मन के विकल्प भी जहां शांत हो जाते हैं और आत्मा के रस स्वादन में इतना तल्लीन हो जाता है, उसी को तो अनुभव कहते हैं। और इसी अनुभवन को स्वरूपाचरण चारित्र या चारित्र तो कहते हैं। तो इसी प्रकार से योग भी अपने सच्चे चारित्र में बाधक होता है। ठीक है, तो आज हमने ये चारित्र का जो प्रकरण है उसको पुनः देख लिया, और कुछ नए बिंदु थे उनको भी ऐड किया है। अगर इस संबंधी आपको कोई प्रश्न होंगे तो आप जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज के लिए विराम लेंगे। कोई प्रश्न? चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।
इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।